क्या होता है मृत्यु के बाद? क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। सबसे पहले आत्मा शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में होती है, और इस सूक्ष्म शरीर को ही प्रेत या प्रेत आत्मा कहा जाता है। प्रेत आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। मृत्यु के बाद के 13 दिन अर्थात सूतक काल में आत्मा पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से पोषित होती है और तब तक प्रेत अवस्था में रहती है जब तक कि उसे नया शरीर नहीं मिल जाता। आत्मा मृत्यु के 11वें दिन यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है। इस बीच आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है और कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म का निर्णय दिया जाता है। स्वर्ग या नर्क में भोग समाप्त होने के बाद ही आत्मा की नई यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा कर्म और संस्कार के अनुसार मनुष्य, पशु पक्षी, देव, राक्षस, कीट आदि किसी भी योनि में हो सकती है। आत्मा की इस यात्रा दौरान शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ हवन आत्मा को यात्रा में सहयोग प्रदान करता है, अर्थात अग्नि के माध्यम से भेजा गया भोग प्रेतात्मा को संतुष्टि प्रदान करता है और आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती है। हमारे द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा को विभिन्न लोकों में विचरती हुई आत्माओं की संतुष्टि के लिए शास्त्रोक्त विधि से हवन क्रिया की जाती है। तो यदि आप भी किसी अपनों की आत्मा संतुष्टि के लिए अग्नि के माध्यम से भोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप उनकी संपूर्ण जानकारी नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम करेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन, वो भी निःशुल्क, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है